So now proceeding the alkaline earth metal elements, reaction with carbon. So reaction with carbon, alkaline earth metals except beryllium form carbides MC2. They are also called acetylides C2 minus anion. तो अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बाइड बनाते हैं और बेरिलियम वाला नहीं बनाता है, और सारे और जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं सब बनाते हैं कार्बाइड्स। आफ्टर हाइड्रोलिसिस दे फॉर्म एसिटाइलिन। जब कार्बाइड का हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें मिलता है एसिटाइलिन C2H2। ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड लिए हैं, वाटर के साथ ट्रीट करा रहे हैं तो एसिटाइलिन वी आर गेटिंग। बेरिलियम फॉर्म मेथेनाइड Be2C have C4 minus anion which on hydrolysis form methane। ठीक है, तो बेरिलियम ये मेथेनाइड बनाता है, मतलब C4 माइनस एनायन बनाता है, और सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स वो C2 माइनस बनाते हैं। ठीक है, एसिटाइलाइड्स बनाते हैं, मतलब कार्बाइड्स बनाते हैं, और ये मेथेनाइड बनाता है बेरिलियम। जब इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये क्या बन जाता है, मीथेन CH4। नोट, ऑन हीटिंग Mg(C2) magnesium carbide change into Mg2C3 contain C3 4 minus anion and it react with water form propyne। ठीक है, मैग्नीशियम कार्बाइड है वो चेंज हो जाता है Mg2C3 और इसके पास C3 4 माइनस एनायन है और ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, इट विल गिव द प्रोपाइन। नाउ क्वेश्चन इज अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज लिस्ट बेसिक। इसमें बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो कौन लिस्ट बेसिक होता है। जैसे टॉप टू बॉटम हम लोग आते हैं तो बेसिसिटी इंक्रीज करती है। बेसिसिटी इंक्रीज की इसका मतलब सबसे ऊपर वाला जो भी रहेगा उसकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगी। अब बेरिलियम ऑक्साइड एंड बेरिलियम हाइड्रोक्साइड आर एम्फोटेरिक while other oxide and hydroxide are basic in nature and their basic strength increases on moving down the group. Beryllium oxide and barium hydroxide are amphoteric in nature as I have already discussed this thing, and while other oxide और जितनी भी इस अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जो एलिमेंट्स हैं उसके ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स वो बेसिक नेचर के होते हैं और उसकी बेसिसिटी बेसिक नेचर में इंक्रीज करता है व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप टू डाउन जाएंगे तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा बेसिक स्ट्रेंथ। सोलबिलिटी क्या होता है कि सोलबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, जो सबसे ज़्यादा बेरियम हाइड्रोक्साइड की और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की सबसे कम होगी। सोलबिलिटी ऑफ सल्फेट, तो सोलबिलिटी ऑफ सल्फेट का ट्रेंड्स ये अपोजिट रहता है, ट्रेंड्स अपोजिट होता है हाइड्रोक्साइड के ट्रेंड से। तो सोलबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो सबसे ज़्यादा सोलबिलिटी बेरियम सल्फेट की और फिर उससे कम मैग्नीशियम सल्फेट, उससे कम कैल्शियम सल्फेट, उससे कम स्ट्रोंशियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट की सबसे कम। सोलबिलिटी ऑफ बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, एग्जिस्ट ओनली इन सोल्यूशन स्टेट। जो भी बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो सोल्यूशन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड के फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कि बाइकार्बोनेट्स आर हाईली सॉल्युबल। ऑन हीटिंग बाइकार्बोनेट्स डिकम्पोजेस फॉर्मिंग कार्बोनेट्स विद इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम लोग हीट करते हैं बाइकार्बोनेट्स को तो ये बनाते हैं कार्बोनेट्स विद द इवोल्यूशन ऑफ द CO2 गैस। यहाँ पे दिया हुआ है बाइकार्बोनेट जब हीट किए तो यहाँ पे कार्बोनेट बना और वी आर गेटिंग द CO2 गैस। सोलबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, सोलबिलिटी कार्बोनेट्स की सोलबिलिटी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। सबसे ज़्यादा सोलबिलिटी बेरिलियम कार्बोनेट की और सबसे कम बेरियम कार्बोनेट की। थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो सबसे कम थर्मल स्टेबिलिटी बेरिलियम कार्बोनेट की है, उससे ज़्यादा मैग्नीशियम कार्बोनेट की, उससे ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट एंड फिर सबसे ज़्यादा बेरियम कार्बोनेट की। थर्मल स्टेबिलिटी देखिए, थर्मल स्टेबिलिटी सल्फेट की तो सबसे कम बेरिलियम सल्फेट की, उससे ज़्यादा मैग्नीशियम सल्फेट, उससे ज़्यादा कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट की सबसे ज़्यादा। ऑल नाइट्रेट्स डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जितने भी नाइट्रेट्स होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं और क्या देते हैं, ऑक्साइड देते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है,
जैसा कि हमने पढ़ा था अल्कली मेटल्स में लिथियम नाइट्रेट्स का, तो लिथियम नाइट्रेट्स वो भी डिकम्पोज जब होता है तो वो देता है लिथियम ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। व्हेन कैल्शियम कार्बाइड इज हीटेड विद N2, जब कैल्शियम कार्बाइड को हम लोग हीट करते हैं नाइट्रोजन के प्रेजेंस में, तो क्या बनाता है, फॉर्म कैल्शियम साइनेमाइड CaNCN और CaCN2, ठीक है, साइनेमाइड बनाएगा। तो साइनेमाइड आयन एंड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N ब्रैकेट के बाहर 2-। साइनेमाइड आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO2 से ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है साइनेमाइड आयन। साइनेमाइड इज स्लो एक्टिंग नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। इट हाइड्रोलाइज, मतलब ये एक फर्टिलाइजर होता है, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। इट हाइड्रोलाइज्ड स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ एंड इट इज एडवांटेज ओवर मोर soluble नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स सच एज अमोनियम नाइट्रेट और यूरिया। साइनेमाइड इज नॉट वॉश्ड अवे विथ फर्स्ट रेन स्टॉर्म। मतलब साइनेमाइड को हम लोग एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं विच कॉन्टेन दी नाइट्रोजन, एंड ये हाइड्रोलाइज होता है स्लोली, बहुत ही स्लोली हाइड्रोलाइज होता है ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ। और इसका ये एडवांटेज ये है इन कंपेयर टू अमोनिया और इन कंपेयर टू अमोनियम नाइट्रेट और यूरिया, कि ये क्या होता है कि फर्स्ट रेन वाटर से वॉश नहीं होता है। डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ बेरिलियम एंड कैल्शियम। Yes, beryllium show diagonal relationship with aluminum because of same polarizing power। तो जैसा कि हमने अल्कली मेटल्स में पढ़ा था कि लिथियम शो करता है डायगोनल रिलेशनशिप विथ मैग्नीशियम, इन द सेम वे बेरिलियम शो द डायगोनल रिलेशनशिप विथ एल्युमिनियम। Why? Because these both elements have the same polarizing power। Both beryllium and aluminium have a strong tendency to form covalent compounds। दोनों ही बेरिलियम और एल्युमिनियम ये क्या बनाते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। Both beryllium and aluminium are passive to concentrated nitric acid due to formation of oxide film on the metal surface। अब beryllium and aluminium दोनों ही पैसिव होते हैं concentrated nitric acid के, मतलब वो पैसिव होते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से। क्यों? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड फिल्म बन जाता है उनके, जैसे बेरिलियम ऑक्साइड का, एल्युमिनियम ऑक्साइड का फिल्म बन जाता है उनके मेटल सरफेस पे। दैट्स व्हाई दे आर पैसिव टू कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। बोथ बेरिलियम एंड एल्युमिनियम डिसॉल्व इन कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मिंग बेराइलेट एंड मेटा एल्यूमिनेट्स। देखिए दोनों ही बेरिलियम और एल्युमिनियम है, ये डिसॉल्व होंगे कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड में और फॉर्म करेंगे बेराइलेट एंड मेटा एल्यूमिनेट्स। देखिए जब बेरिलियम का रिएक्शन हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो हमें बेराइलेट मिल रहा है Na2BeO2 और हाइड्रोजन का इवोल्यूशन हो रहा है। अब एल्युमिनियम को जब रिएक्ट कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में, तो वी आर गेटिंग द मेटा एल्यूमिनेट्स NaAlO2 एंड देयर इज द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। एनहाइड्रस क्लोराइड्स of both beryllium and aluminum, beryllium chloride and aluminum chloride act as Lewis acid and dissolve in organic solvent, exist as dimer। ठीक है, ये बेरिलियम क्लोराइड एंड एल्युमिनियम क्लोराइड ये लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, एंड जब हम लोग इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो दे एक्ट एज डाइमर। यहाँ पे देखिए मैग्नेसाइट है, ये MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट इंग्रेडिएंट ऑफ टूथपेस्ट। डोलोमाइट MgCO3 CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना होता है डोलोमाइट। इप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट .7s2, लाइमस्टोन, मार्बल, चॉक और कैल्साइट, ये सारे ही का फॉर्मूला ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जिप्सम का CaSO4.2s2, प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4.5s2, फ्लोर स्पर का CaF2 मतलब कैल्शियम फ्लोराइड। लाइम वाटर CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब ये रिएक्ट करता है रिएक्ट विथ क्लोरीन टू गिव, ये रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ, इट विल गिव द ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। ठीक है, ओके दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।